नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा में दर्दनाक हादसा हुआ है। चंबल की छोटी पुलिया पर यह बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक बेकाबू होकर के एक बारात की कार नदी में गिर गई, जिससे हादसा हुआ। इस हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। छोटी पुलिया पर यह बड़ा हादसा। उज्जैन जा रही थी गाड़ी। जानकारी के अनुसार सभी लोगों के शव अब निकाल लिए गए हैं। शादी समारोह में सभी लोग जा रहे थे। इसी दौरान ये कार हादसे का शिकार हुई नयापुरा में और चंबल नदी में गिर गई, जिससे 9 लोगों की मौत हुई है। सूचना के मुताबिक रात को यह एक्सीडेंट हुआ और सुबह 7 बजे के करीब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी शवों को चंबल से बाहर निकाला गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि चौथ का बरवाड़ा के सभी लोग बताए जा रहे हैं। जयपुर नंबर की गाड़ी से ये बारात जा रही थी और हादसे का शिकार हुई है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर के जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली, परिजन कोटा पहुंचे हैं और यहां पर मोर्चरी में तमाम शवों को रखवाया गया, जहां पर माहौल गमगीन है। अब हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि कैसे आखिरकार हादसा हुआ होगा। रात के समय यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार की वजह से माना जा रहा है कि हादसा हुआ और इसकी वजह से ये कार पलटी खाकर के नदी में गिरी, जिससे 9 लोगों की मौत हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। सभी शवों को अब बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अस्पताल की मोर्चरी की है और दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो घटनास्थल की है, जहां पर यह हादसा हुआ है। दरअसल उज्जैन जाने की जानकारी मिल रही है। दूल्हा समेत 9 लोग थे इस गाड़ी में सवार, जो जयपुर नंबर की गाड़ी थी। नयापुरा में चंबल पर हादसे का शिकार हुई है। चंबल नदी में गाड़ी के गिरने से 9 लोगों की मौत हुई है। सभी 9 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे और मोर्चरी में तमाम शवों को निकलवाया गया है। जयपुर नंबर की यह गाड़ी, जिसका नंबर RJ 14 TE 9249, इस गाड़ी से हादसा हुआ और इस गाड़ी को किराए पर लिया गया था बारात के लिए, जिसे चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन जाना था। लेकिन रास्ते में यह गाड़ी चंबल नदी में हादसे का शिकार होकर के गिर गई, जिससे 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें दुल्हा भी शामिल है। इस हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोटा में बारातियों की कार चंबल नदी में गिरने से दूल्हे समेत 9 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला कलेक्टर से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करें, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। ट्वीट करते हुए तमाम बातें उन्होंने लिखी है। तो सीएम अशोक गहलोत ने इस घटना को लेकर के जिला कलेक्टर से फोन पर जानकारी ली। पूरी घटना की इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर पर भी किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोटा हादसे को लेकर के गहरा दुख जताया। ट्वीट करके ओम बिरला ने लिखा है कि संसदीय क्षेत्र कोटा में कार के चंबल नदी में गिर जाने से कई लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस आघात को सहन करने का संबल दें। असीम पीड़ा की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। यह लिखा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। और इसी हादसे को लेकर के 2 अलग अलग तस्वीरें, एक तस्वीर जो मौके की तस्वीर है, घटनास्थल की तस्वीर है चंबल नदी से, जहां से तमाम शव बरामद किए गए हैं, बाहर निकाले गए, और दूसरी तस्वीर मोर्चरी की तस्वीर है अस्पताल की, जहां पर सभी 9 शवों को वहां पर रखवाया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ रहे हैं, तो सीधे ओम प्रकाश का रुख करेंगे। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर के? बड़ा ही दुखद हादसा और रविवार का दिन एक बड़े दुखद हादसे की खबर मिली है। जी, सबसे जो बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं,
मृतकों को जो शिनाख्त पूरी तरह से यहाँ की जा चुकी है और उनका नाम यहाँ आ चुका। मैं नाम बताना चाहूँगा, अब्दुल्ला है जो चौथ का बरवाड़ा है, अविनाश इसकी भी इस हादसे में मौत हुई, जबकि इसके अलावा केशव मालवी एक बरवाड़ा का, इस्लाम खान है चौथ का बरवाड़ा का, कुशाल जो हरिजन बस्ती टोक फाटक जयपुर का, शुभम ज्ञानचंद ये गौतम नगर हरिजन बस्ती टोक फाटक जयपुर, राहुल रामबाबू ये ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर। इसके अलावा जो रोहित है उसकी डेथ इसमें हुई जो 22 साल का है। इसके अलावा विकास वाल्मीकि जो जनता कॉलोनी जयपुर का है और मुकेश भंवरलाल गोयर उसकी भी इस हादसे में इंदिरा कॉलोनी जो मालवीय नगर जयपुर का बताया जा रहा है। तो कुल मिला के 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, एक भी इसमें जिंदा नहीं बचा। तमाम जो लोग कार में सवार थे तमाम लोगों के शवों को बाहर निकाल दिया गया है, एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में यहाँ रखवा दिया गया है। यहाँ मोर्चरी के बाहर आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है और मृतकों के शवों की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। हम अस्पताल के अधीक्षक से जानना चाहते हैं, सर अब आगे की क्या प्रक्रिया है? शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है? चालू हो गया है पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम के उपरांत क्या है कि हमने 8 एम्बुलेंस लगा दी है। जहाँ के भी रहने वाले हैं, चौथ का बरवाड़ा जयपुर जहाँ के भी रहने वाले हैं, इनको भी कलेक्टर साहब से बात हो गई, निःशुल्क छोड़ने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो मृतकों के शवों को निःशुल्क यहाँ से घर पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस का भारी जाब्ता हुआ है। दर्दनाक हादसा, इस जो कार हादसे में दर्दनाक 9 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल की मोर्चरी में तमाम मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजन मौके पे पहुँच गए हैं, गमगीन माहौल कहा जा सकता है। एसपी, आईजी, जिला कलेक्टर और तमाम चिकित्सा अधिकारी मौके पे मौजूद है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पल पल की अपडेट इस मामले में ले रहे हैं। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने भी इस मामले में गहरा दुख जताया है। कोटा में ये बड़ा हादसा कहा जा सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ परिजन अभी मौके पे मौजूद हैं और अस्पताल में सबों का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। हमारे साथ सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत है, उनसे जानते हैं सर अब आगे की क्या प्रक्रिया है? सबों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? सबों का पोस्टमार्टम जारी है, उसके बाद में इनको बॉडी इनके परिजनों को सुपुर्द कर दी जाएगी। सर मुआवजे की भी घोषणा, सहायता राशि भी की घोषणा भी की जा चुकी, कहाँ से कितनी हुई? उसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से प्रस्ताव बना करके भेजे जा रहे हैं। संभवतः सहायता संबंधित जिलों से मिलेगी, यहाँ से एनओसी जारी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि सहायता राशि भी जारी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात ये कही जा सकती है कि पुलिस और प्रशासन का पूरा जाब्ता मौजूद है। तमाम मृतकों के शव का पोस्टमार्टम यहाँ प्रक्रिया लगभग पूरी हो जा रही है और यहाँ से निःशुल्क उनके घरों में भिजवाए जाएंगे। जयपुर से भी रहने वाले ज़्यादातर लोग थे, तो कुछ चौथ के बरवाड़ा थे। एक व्यक्ति जो ड्राइवर है उनको छोड़ के तमाम एक ही परिवार के कहे जा सकते हैं, जो शादी समारोह में उज्जैन जा रहे थे। आज ही 3 बजे शादी होनी थी, लेकिन शादी की तमाम जो खुशियां थी वो गम में तब्दील हो गई हैं और उज्जैन जाने के पहले ही नयापुरा जो चंबल पुलिया है वहां हादसे का शिकार हो गए हैं ये तमाम लोग और 9 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह कहा जा सकता है कि चंबल की छोटी पुलिया से यह हादसा हुआ, लेकिन शायद संभवतः सुबह अर्ली मॉर्निंग होने के कारण समय पे किसी को भनक नहीं लगी, इसी कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शायद देरी से शुरू हुआ। यही वजह रही होगी शायद कि उनके सभी के शवों को ही निकाला जा सकता, एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं निकाला जा सकता। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जाब्ता मौजूद है, तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं, अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना भी मौके पे पहुंच गए हैं और परिजनों को और उनसे अगर आप बात कर पाएं जिससे हम ये दरअसल ये समझ पाएं इस बात को कि कब ये बारात वहां से चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन के लिए निकली थी और उसके बाद में कितनी गाड़ियां इनके साथ चल रही थी, आखिर क्यों उनको पता नहीं चल पाया सुबह तक कि एक दूल्हे की जो गाड़ी है वो मिसिंग है? आपसे जानना चाहते हैं सर, आप कहां से आए, इसके बारे में कोई जानकारी हो विशेष? मुझे तो जानकारी भी नहीं है। आपसे जानना, हमें तो सूचना मिली है, तो इसलिए समाज के नाते, रिश्तेदारी के नाते हम यहाँ पर आए। जी सूचना ही मिली है, इसीलिए समाज के लोग समाज के और जो दूर के रिश्तेदार है वो लोग भी यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। तमाम लोगों की शिनाख्त यहाँ हो चुकी है
मृतकों के 9 मृतकों के शवों को यहाँ से निःशुल्क अस्पताल प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से उनको भिजवाया जा रहा है। लेकिन प्रारंभिक जानकारी में यह आया कि जो हादसे का शिकार हुई उस समय ये एक ही गाड़ी थी, उनमें प्रथम दृष्टया 9 लोग ही बताए जा रहे हैं और तमाम लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस का जाब्ता वहाँ मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शायद इसी संभावना के तहत कि कोई और किसी मृतक का शव तो नहीं निकल पाए, क्योंकि एक जो 8 के बाद में एक जो शव निकला था वो काफी समय बाद में निकला, तो रेस्क्यू ऑपरेशन शायद इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, तो लगातार लोगों का जमावड़ा मोर्चरी में अभी है, शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ओम प्रकाश, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि 9 शव इस पूरे मामले को लेकर के इस हादसे में निकाले गए हैं और जिसमें दुल्हा अविनाश वाल्मीकि शामिल है और सभी 9 शवों का पोस्टमार्टम अभी फिलहाल किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी वहां पर और लगातार काफी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ये बता रहे थे कि उनमें से 4 लोग जयपुर से भी हैं जो इस कार में सवार थे और जिनकी मौत हुई है। जैसे ही परिजनों को इस बात की जानकारी मिली, चौथ का बरवाड़ा में जानकारी मिली, पूरे गांव में शोक की लहर है। आगे बढ़ेंगे। सीकर में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है और इस हादसे में 2 लोग घायल हुए। इस टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। फतेहपुर में नेशनल हाईवे 11 के पास यह हादसा हुआ और सीकर के फतेहपुर कस्बे में नेशनल हाईवे 11 की पुलिया के नीचे 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक रतनगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद दूसरा ट्रक पलटी खा गया। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर घायल हुए हैं। सूचना पर फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं बीकानेर में आग का तांडव देखने को मिला है। बिजली के तार टूटने से एक ढाणी में आग लगने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक आग लगने से घरेलू सामान जलकर खाक हुआ है। ग्रामीणों की सहायता से इस आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल तहसीलदार ने पटवारी को इस पूरे घटनाक्रम के भीतर आग से हुए नुकसान की जांच के आदेश दिए हैं। छतरगढ़ थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ढाणी में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। इसे लेकर के तहसीलदार ने जांच के आदेश दिए हैं पटवारी को कि आग से हुए नुकसान का आकलन करके जांच करके बताएं। जानकारी के अनुसार बिजली का तार टूटने से ढाणी में आग लगी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद सभी ने मिलकर के इस आग को बुझा लिया है। तो वहीं टोंक में एक महिला के जिंदा जल जाने की घटना हुई है। आपको बता दें कि मोहनपुरा में झोंपड़े में आग लगने से महिला झुलस गई और जिंदा जल गई। मौके पर इसके बाद एसडीएम और सीओ के साथ साथ थानाधिकारी पहुंचे। महिला घर में जानकारी के अनुसार अकेली थी और मामले की जांच में पुलिस अभी फिलहाल जुटी हुई है। बहरहाल टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के गांव मोहनपुरा में झोंपड़े में आग लगी थी। आग से एक महिला के जिंदा जल जाने की जानकारी मिल रही है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद निवाई एसडीएम, सीओ और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया है। महिला घर में अकेली थी। झोंपड़े में धुएं को देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां पर झोंपड़े में उन्हें मरी हुई महिला मिली और पुलिस पूरे मामले की अभी फिलहाल जांच कर रही है। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या ये कैसे घटनाक्रम हुआ है। वहीं अलवर शहर में पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अलवर शहर के काली मोरी रेलवे फाटक के पास चाय की थड़ी पर बैठे कांस्टेबल मुरारीलाल मीणा पर 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से हमला बोला। इसमें कांस्टेबल मुरारीलाल घायल हो गए। घायल कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी फिलहाल जारी है। सभी आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं घायल कांस्टेबल अरावली विहार थाना इलाके के काली मोरी पुलिस चौकी पर कार्यरत हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक लड़का आया और वो 2 लड़के आए थे और वो पत्थर फेंका मेरी तरफ। वहीं मोटरसाइकिल और मैं था, मैं भाई क्यों पत्थर फेंक रहा लाला, और वो तो आते फिर हाथापाई करने लग गए। उसके संग 20 आदमी थे, कम से कम 10-15-20 आदमी। ये हुआ, कोई उससे लड़ाई नहीं मेरी, कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। साहब ये मुरारी भाई साहब पुलिस वाले हैं जो चाय पी रहे थे वहाँ पर, और इतने में अरावली बिहार से फ़ोन आया इनके साहब का
इन्होंने अखबार पे लिखा। इतने में ये 2 जने आए, उन्होंने पत्थर फेंका। ये खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई क्यों पत्थर फेंक रहे हो, रुको रुको क्या बात है। इतने में उसने आवाज लगाई, 15-20 जन आए, उन्होंने लाठी और सरियों से वार कर दिया। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डांस बार पर पुलिस ने रेड की है। बड़ी जानकारी जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी है। शहर के कई इलाकों में देर रात तक डांस बार चल रहे थे। पुलिस ने 20 से ज्यादा बार बालाओं को हिरासत में लिया है। 36 युवकों को भी दबोचा है। पुलिस सभी से अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। यह बड़ी कार्रवाई है कमिश्नरेट पुलिस की। लगातार पुलिस को इस बात की शिकायत मिल रही थी, शहर में अलग अलग जगह पर ये डांस बार चलते हैं, जहां पर देर रात को काफी संख्या में लोग शराब पीकर के बाहर उत्पात भी मचाते हैं। पुलिस ने कार्रवाई की, 20 से ज्यादा बार बालाओं को हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा फोन लाइन पर। विष्णु, कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है डांस बार के खिलाफ, क्या कुछ जानकारी आपके पास? में डांस बार चल रहे हैं, इसके अलावा जो क्लब उससे होते हैं उनमें बार, हुक्का बार और कई सी चीजों की गतिविधि चल रही थी। इसी बीच पुलिस ने जो है उनके ऊपर उनको चिन्हित किया कि ऐसे कौन से बार हैं जो देर रात तक चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके लाइसेंस उनके पास में नहीं है और उनके नियमों की अवहेलना करके तोड़ के और उनको चलाया जा रहा है। इसी बीच CST की कार्रवाई पर देर रात पुलिस ने 10 साढ़े 10 बजे के बाद कार्रवाई करना शुरू किया। करीब 14 जगहों पर पुलिस ने छापामारी की, जिनमें 7 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी जो है जांच की जा रही है। पुलिस ने वहां जो मौजूद जो लोग थे, नशे में लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वहां पर डांस करने वाली लड़कियों को भी पकड़कर पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में आबकारी विभाग को भी सूचना दी गई है। जी बिल्कुल विष्णु, कौन सा कोई महत्वपूर्ण कोई बड़ा नाम का बार जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है? क्योंकि लगातार ये भी देखने को मिल रहा था, पुलिस को सूचनाएं मिल रही थी कि इन बार के आगे रात में शराब पीकर युवक युवतियां हंगामा भी करते थे। देखिए, ये जो बार हैं ज्यादातर में कोई बड़े नाम वैसे नहीं है, लेकिन जो पाश कॉलोनी में ये चलते हैं बार और आसपास के लोगों को भी काफी परेशानी वहां पे उठानी पड़ती। इसी भी पुलिस कमिश्नरेट तक कई सारी शिकायतें जो थी वो पहुंच रही थी और लिहाजा इन्हीं शिकायतों को देखते हुए लगातार उनको निगरानी बनाई गई। देखा गया कि 10 बजे बाद कौन से बार हैं। जी बिल्कुल विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर पर भी मैं आपसे अपडेट के लिए जानकारी लूंगा। और इसी बीच बड़ी खबर हम बता दें, जयपुर में कैदी ने खुदकुशी की है। हवालात में बंद युवक ने खुदकुशी की, इस बात की जानकारी सामने आ रही है और कस्टडी में मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीसीपी पूर्व और अन्य उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जवार सर्किल थाने का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक कैदी की ओर से खुदकुशी कर ली गई। हवालात में बंद युवक ने खुदकुशी की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु मौजूद हैं। विष्णु, हवालात में मौत का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है जयपुर के लिए। जयपुर कमिश्नरेट में जवार सर्किल थाना जो इलाका है, जो कि पूर्व जिले में पड़ता है, वहां पर अंकित नाम के युवक ने वहां पर हवालात में खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि अंकित को पॉक्सो एक्ट के मामले में कल देर रात पुलिस ने पकड़ा था, उसको हवालात में डाला गया और वहीं हवालात में अंकित ने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। और ये मामला जब सुबह जब सामने आया, उसके बाद उच्चाधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए हैं और वहां पर जांच जारी है। जी, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर इसमें कि हवालात में जो है फांसी का फंदा लगा करके युवक की मौत हुई है, उसका ध्यान नहीं रखा गया होगा या फिर पुलिसकर्मियों ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। क्या कोई एक्शन भी पुलिस की ओर से लिया जा रहा है? देखिए, अभी जो है आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे ही हैं और वहां पर हर बात की जानकारी की जा रही है कि रात को ड्यूटी पर कौन था, ड्यूटी ऑफिसर कौन थे, संतरी कौन थे, जो लोग हवालात में रहने वाले बंदियों की निगरानी करते हैं, वो उस वक्त कहाँ पर थे। इन तमाम पहलुओं की जो जांच है पुलिस अधिकारी करेंगे। फिलहाल पुलिस जो है अभी कुछ कहने से बच रही है और जल्द ही इस मामले में खुलासे होंगे। जी, इस युवक को लेकर के कोई और जानकारी मिल पाई है कि क्या बैकग्राउंड था और कब इसको हवालात में डाला गया था, कब इसको हिरासत में लिया गया था? देखिए, अभी तक इतना ही जानकारी सामने आई कि अंकित नाम का लड़का था जिसने खुदकुशी की है। कल देर रात किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ करने के मामले में उसको पकड़ के लाया गया था जवाहर सर्किल थाने में। उसके बाद उसको हवालात में रखा गया। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जवाहर सर्किल थाने में एक युवक के हिरासत में खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की अपनी जांच भी जारी है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर नागौर के डीडवाना की निर्भया का पूरा मामला और इसी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में अब पीड़िता का शव रखवाया गया है। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शव रखवाया गया है। भारी आक्रोश डीडवाना के लोगों में सर्व समाज की ओर से सोमवार को बंद का ऐलान भी किया गया है। इस घटना को लेकर के फिलहाल डीडवाना अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती है। डीडवाना की निर्भया के मामले को लेकर पुलिस ने रात में शव को जयपुर के एसएमएस अस्पताल से डीडवाना के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया है। पुलिस की ओर से रात्रि के समय पीड़िता के शव को शिफ्ट करने से क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। इस मामले में पुलिस ने रात के समय में पीड़िता के शव को डीडवाना की मोर्चरी में रखवाया है। डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। पूरे मामले को लेकर के पुलिस सतर्क है। वहीं कुछ लोग बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लगातार जुटते जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। जयपुर में धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन उनके धरने को वहां से उठवाया और पीड़िता का जो शव है उसको लेकर के डीडवाना के लिए पुलिस रवाना हुई थी। आखिरकार पुलिस ने डीडवाना पहुंच करके अब बांगड़ अस्पताल के मोर्चरी में शव को रखवाया है। वहां पर सर्व समाज के लोग पहले से ही धरना दे रहे हैं और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली है, मेघवाल समाज और दलित समाज के लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मृतक बच्चे के परिजनों से मिले और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि 15 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने के लिए एडीजी स्तर के अधिकारी कोटा में डेरा डालेंगे। धारीवाल ने कहा कि यदि आरोपी जिंदा है तो जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। क्यों गई, कैसे हुआ ये सब कुछ, जनता जी इस बात का जवाब चाहती है। आपने एडीजी स्तर के अधिकारी के लिए मैंने कहा है, हाँ, और भी जो भी प्रयत्न होंगे निश्चित तौर पर वो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये खुल के रहेगा। अगर वो जिंदा है तो निश्चित तौर पर पकड़ा जाएगा, देर हो सकती है। तो कोटा में छात्रा की हत्या के मामले को लेकर के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। छात्रा की हत्या के चंद घंटे पहले का एक वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा अपने चाचा के सिर पर लाड प्यार और दुलार से मसाज कर रही है। वीडियो देखकर और पूरे परिवार की आंखें भर जाती हैं। रोते बिलखते चाचा का कहना है कि उन्हें क्या पता था कि ये उनकी अंतिम तस्वीर होगी। और कोटा के इस मामले को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी की जाए। की बात है, करीब 8:30 बजे वो घर से उतरी और नीचे ही मेरी दुकान पे आई और करीब 2-3 मिनट तक मेरे सर की मसाज करती रही और प्यार करती रही मेरे को। हमें क्या पता था ये आज आखिरी बार हमें प्यार कर रही है। उसके बाद वो सुबह 10:30 बजे ट्यूशन में निकल गई और करीब 2:15 बजे। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।